नमस्ते एंड वेलकम। आप क्या हालचाल। बॉर्डर 2 का टीजर आ गया है। कहाँ तो इस फिल्म की अनाउंसमेंट पर हमने इस चैनल पर बात की थी और आज देखिए फिल्म बनकर तैयार हो गई। टीजर भी आ गया। विजय दिवस के मौके पर इस टीजर को रिलीज करने के दो सबसे बड़े कारण थे। पहला तो ये कि आज ही के दिन 1971 में हमने ईस्ट पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनवाया और जनरल नियाजी से पेपर पर 100 बार लिखवाया। क्या लिखवाया? इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे। विजय दिवस के मौके पर 16 दिसंबर 2025 को रिलीज हुआ बॉर्डर 2 का पहला टीजर हिंदी सिनेमा के लिए एक बड़ा इवेंट साबित हुआ। 1997 की क्लासिक फिल्म बॉर्डर का सीक्वल होने के नाते इसकी उम्मीदें आसमान छू रही थी और टीजर में उनमें से कई को पूरा भी किया है। सनी देओल की वापसी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की नई पीढ़ी का जोश इस फिल्म में भरा गया है। 1971 के भारत पाक वॉर के बैकग्राउंड पर बेस्ट इस फिल्म में भी देशभक्ति वाला वही एंगल है जिसको लेकर ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं। इससे पहले वाले पार्ट में बनी बॉर्डर फिल्म लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित थी जो उसी 1971 युद्ध का हिस्सा थी। इस सीक्वल में भी 1971 का ही वॉर है, लेकिन अब स्केल बड़ा है। मतलब माल वही, पैकेट नया। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इस बार तीनों की ही कहानियां दिखाई गई हैं। मेकर्स ने टीज लॉन्च को काफी ग्रैंड बनाया। मुंबई में वॉर जोन जैसा सेटअप, मिलिट्री प्रॉप्स का म्यूजियम और पूरी कास्ट की पहली पब्लिक अपीयरेंस देखने को मिली, जहां सनी देओल खुद अपने किरदार के लुक में वरुण और के साथ पहुंचे थे। ये सिर्फ प्रमोशन नहीं था बल्कि इसे भारतीय सैनिकों को ट्रिब्यूट की तरह ऑर्गेनाइज किया गया था। फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिपब्लिक डे वीकेंड पर रिलीज होने वाली है। फिल्म का एक डायलॉग की आवाज कहां तक जानी चाहिए और कोरस में एक साथ रिप्लाई की लाहौर तक। अब बनाने वाले को यह पहले दिन से पता था कि इसमें कौन से इमोशंस छूने हैं। तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी को खड़ा पाओगे जो आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक कर कहेगा, कोट, हिम्मत है तो आ। यह खड़ा है हिंदुस्तान। यानी घुसपैठियों और इन्फिल्ट्रेशन को भी फिल्म कैप्चर करने वाली है। इस बार जेपी दत्ता की जगह फिल्म का डायरेक्शन अनुराग सिंह ने किया है, जिन्होंने इससे पहले केसरी बनाई थी। प्रोड्यूसर्स भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता इस फिल्म को सुपरवाइज करने वाले हैं। टीज की लंबाई 2 मिनट से थोड़ी ऊपर है और यह यूए सर्टिफाइड है। बॉर्डर 2 के बस को लेकर इसी बात से अंदाजा लगाएं कि रिलीज के कुछ ही घंटों में यूट्यूब पर लाखों व्यूज और सोशल मीडिया पर #बॉर्डर2 ट्रेंडिंग टॉप पर पहुंच गया है। अब फिल्म में कमर्शियल मसालों में क्या क्या भरा गया है देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्टार कास्ट की बात करें। वरुण धवन, जिनको आर्मी यूनिफॉर्म में इस टीज में देखा जा सकता है। लुक उनका काफी सीरियस और इंटेंस है। इस फिल्म में उनको इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाया गया है। साथ ही दिलजीत दोसांझ, जो कि एयरफोर्स के अफसर दिख रहे हैं। टीज में वो कॉकपीट से उड़ान भरते हुए देखे गए हैं। वहीं अहान शेट्टी इस बार नेवी के सिपाही बनकर आए हैं। कई रिपोर्ट्स में इस बात को बताया गया है कि उनका कैरेक्टर बॉर्डर फिल्म में उनके पिता सुनील शेट्टी के कैरेक्टर से कनेक्टेड है। वैसे ये फिल्म के जनरेशन लेगेसी को भी ऑनर करने की कोई प्लानिंग हो सकती है, लेकिन इस पूरी फिल्म का असली मसाला सनी देओल है, जो पिछली फिल्म की तरह मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी के रोल में लौटे हैं। वे आइकनिक गन कंधे पर उठाए दिखते हैं। याद करिए कि ठीक बॉर्डर पार्ट 1 के पोस्टर में भी उनका यही लुक था। पूरी फिल्म का टीज नॉस्टैल्जिया पर खेल रहा है। हिंदुस्तान मेरी जान का वो पॉपुलर गाना बैकग्राउंड में थोड़ा बजता हुआ आपको सुनाई देगा।
मेकर्स ने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी है जो लोगों को बॉर्डर की याद ना दिलाए। वहीं इसमें मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और बाकी एक्ट्रेस घर पर इंतजार करती दिखती हैं। यह वार्ड ड्रामा को एक बैलेंस देता है। मगर मेरा सवाल जो बहुत जरूरी है वो ये है कि बॉर्डर 2 की जरूरत क्या थी। देखिए, अगर बॉर्डर 2 को कहानी और प्रेजेंटेशन के मामले में बॉर्डर जैसा ही बनाना था तो ये कोई फिल्म की मोटिवेशन नहीं ना होती। वहीं कई जगह वीएफएक्स पर भी काम बाकी है। लेकिन दोस्तों, बॉर्डर 1 में ऐसा क्या ही बताने के लिए बाकी रह गया था जिसके लिए फिल्म बनानी पड़ी, ये लोग पूछ रहे हैं। मेरे हिसाब से बॉर्डर 1 अपने आप में कंप्लीट फिल्म, वहीं बॉर्डर 2 के टीज की सबसे बड़ी कमी इसके विजुअल इफेक्ट्स में साफ नजर आती है। जहां कई सीनों में ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल इतना क्लियर और बनावटी लग रहा है कि बैकग्राउंड पूरी तरह से इन्फेक्टिव सा लगता है। यानी ये बहुत अच्छा हो सकता था। एक्शन सीक्वेंस, चोपिंग, एडिटिंग और स्लैगिश इफेक्ट से अफेक्टेड लगते हैं जो कि पुराने जमाने की याद दिलाते हैं। 2026 की एक बड़ी बजट वॉर फिल्म के लिए बिल्कुल ठीक नहीं लगता। यानी ये उतना इम्प्रेसिव नहीं है। इस पे और काम किया जा सकता था। उम्मीद करते हैं ट्रेलर और जब फिल्म आएगी तब इसमें और बढ़िया तरीके से काम किया जाएगा। वरना बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो सकती है इन सारी चीजों को लेकर। लेकिन अब इतने पैसे लगाकर फिल्म बनाई है तो देखेंगे 23 जनवरी को कि क्या बवाल आता है। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपको टीज देखकर कैसा लगा। क्या रिएक्शन है आपका? कौन सी चीजें अच्छी लगी, कौन सी चीजें एवरेज लगी? आपका रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।